सो वेरी गुड मॉर्निंग मेरे सभी भाइयों और मेरी सभी बहनों को जिनको मैं मानता हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल, आपका अपना बिग बुल फिटनेस 25। तो भाइयों, आज है लेग्स डे, सैटरडे। बहुत से लोग सैटरडे को लेग्स लगाते हैं, बहुत से लोग हफ्ते में 2 बार लगाते हैं। अभी मेरा जो लेग का जो शेड्यूल चल रहा है वो हफ्ते में 1 बार का ही चल रहा है। 2 बार हफ्ते में लेग्स मारने लायक मेरे शरीर में जान नहीं रहती है। ये मत समझिए कि जितनी एक्सरसाइज आप सैटरडे वाले दिन लगाते हैं, मेरे ख्याल से 6 से 7 एक्सरसाइज आप लेग्स की लगाते होंगे, वही सेम आपको एक दिन और रिपीट करनी है। ऐसा नहीं होता है भाइयों। क्वाड हमारे जो लेग्स होते हैं उसके हम जो पार्ट्स होते हैं वो बांट देते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप वेडनेसडे और सैटरडे को लेग्स लगा रहे हैं, तो वेडनेसडे को आप लगाएंगे खाली क्वाड्स की ट्रेनिंग करेंगे, जैसे आपके स्क्वाड्स हो गए और लेग एक्सटेंशन हो गया, लेग प्रेस हो गए और ये लंजेस वगैरह हो गई, और बाकी की जो हैमस्ट्रिंग हो गई, ग्लूट्स हो गए और ये आपके काफ्स हो गए, ये सब आपको अगले दिन ट्रेन करने होते हैं नेक्स्ट सेकंड डे। इस तरीके से लेग्स को किया जाता है। पर वही है, टाइम मैनेजमेंट के चक्कर में नहीं मिलता है टाइम, क्योंकि शोल्डर वगैरह भी होते हैं, तो खाली सैटरडे वाले दिन ही लेग्स लगाते हैं। और ऐसा नहीं है कि यार 2 बार लेग्स लगाने की ज़रूरत है। अगर कल को ज़रूरत पड़ी कि हाँ भाई लेग्स में वो बात नहीं आ रही है, तो हफ्ते में 2 बार लेग्स लगाएंगे, कंटिन्यू करेंगे उसको, पर फिलहाल ज़रूरत नहीं है। और इस वाले ब्लॉग में अपन बात करेंगे क्रिएटिन की। जैसे कि मैंने आपको कल वाले ब्लॉग में बताया था कि भाई क्रिएटिन हर तरीके का, हर इंसान पे अलग तरीके का इम्पैक्ट होता है और हर इंसान अलग तरीके का गैप लेता है। तो क्रिएटिन के बारे में भी इस ब्लॉग में बात करेंगे अपन, और देखते हैं क्या क्या होता है आज। और चलो अपना दिन स्टार्ट करते हैं अपनी पहली मील से, ओट मील। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो ये भाई अपने ओट्स बन रहे हैं, 40 ग्राम ओट्स और अपना 150 ml मिल्क है, इसमें हम बाकी हनी ऐड करेंगे। ये अपनी ओट मील तैयार हो चुकी है। आज मैंने ओट मील में तकरीबन आधे से थोड़ा सा ज़्यादा टेबल स्पून ऑफ पीनट बटर डाला है, चॉकलेट वाला, थोड़ा टेस्ट बन जाता है। तो मैं दिखाता हूँ आपको अपनी मील। ये अपनी ओट मील हल्की सी चॉकलेट चॉकलेट लग रही होगी आपको देखने में। ये मोहतरमा सो रही हैं। और ये हमारा कल वाला ब्लॉग है, जिसने अभी तक नहीं देखा है वो ब्लॉग देखे कल वाला। और अपनी ओट मील एंजॉय करते हैं, फिर चलेंगे भाई अपना नहाने। भाइयों ऐसा, जैसे मैंने आपको बताया था कि आज मैं अपनी बियर्ड सेट करूँगा, तो आप देख रहे हो कितनी ख़राब हो रही है। आज बियर्ड सेट करेंगे भाई नहाने से पहले। बिफोर बियर्ड आफ्टर बियर्ड वाला दिखाऊंगा मैं आपको। और बियर्ड सबकी आती नहीं और किसी की जाती नहीं वाला हिसाब है। कुछ लौंडों के तो खाली मूछे मूछे, बियर्ड ही नहीं है। चाली चापलिन बने घूम रहे हैं लौंडे बहुत से आजकल, देखा होगा आपने। हंसी नहीं उड़ा रहा हूँ, पर बेचारों के क्या कर सकते हैं। बियर्डो यूज़ करो, बियर्डो, बियर्डो ओज ऐसा कभी कुछ नाम है उसका, उसे यूज़ करो आप, गन्नी दाढ़ी आएगी। पर मेरी तो भाई स्टार्टिंग से ही है। सो सैड फॉर यू, उड़ा गया मेरे को। तो भाइयों नहा धो ली हैं, रेडी हो गए हैं, बियर्ड भी सेट कर लिया प्रॉपर बढ़िया वाली। अभी तो घर में यही पहना हुआ है, जब जिम जाएंगे तो अपने कपड़े बदल लेंगे। ठीक है, चलते हैं चलो। और ये भाई हमारे एग्स बॉयल हो रहे हैं, 6 अंडे हैं, अभी आज एग बॉयल खाएंगे। और जी मैंने अपना सेटअप बना लिया प्रॉपर, अंडे वंडे ये सब खाने का प्रॉपर। बर्तन बिल्कुल अलग है मेरे, बस थोड़ा यही रहता है ना हमारे पंडित ब्राह्मणों में कि भाई थोड़ा टेंशन रहती है खाने पीने की, तो बिल्कुल अलग कर लिया है मैंने। भाइयों ये रहे हमारे 6 एग वाइट, और येलो मैंने पोर्शन अलग कर दिया है। ये मैं स्ट्रीट डॉग्स को डाल दूंगा, क्योंकि भाई हमारी वाली तो खाती नहीं है। तो ये रहे अपने, इनको खाएंगे, फिर थोड़ा सा बैठेंगे, फिर अपना प्रोटीन पियेंगे, फिर जिम चलेंगे। भाइयों कुछ सामान लेने के लिए आए हैं बाहर हमारे पिताजी का, तो चलते हैं। और मैं लौटते में थोड़ी पीनट्स वगैरह उठा लाऊंगा, यानी कि मूंगफली। तो भाइयों कुछ ऐसा है, लेग्स मारते टाइम मेरे लेफ़्ट वाले पैर में दिक्कत आती है मतलब जो मेरा नी है उसके ऊपर। तो मैं लेने जा रहा हूँ सपोर्टर, दुकान पे जाके मिलते हैं आपसे, किस टाइप का आएगा। थोड़ा ठीक लगेगा, बढ़िया लगेगा वर्कआउट करने में, ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा घुटनों पे। ठीक है, चलते हैं। तो भाइयों आ गए हैं दुकान पे, तो भाइयों सामान ले लिया है हीरा, चलते हैं हम घर की तरफ, जिम जाना है। आ चुके हैं घर, अपना सामान लेके लाए जाना, अंधेरा हो गया, अंधेरा हो गया। अब निकलेंगे जिम के लिए। सामान बहुत ज़रूरी था, ये नी कैप, घुटने में दर्द रहता है मेरे, जब से ही पहनना बंद किया है।
तो चलो चलते हैं। तो भाइयों हो गए हैं रेडी। अब चलते हैं जिम की तरफ। बस ऊपर जैकेट डालनी रह गई है। लेग सेशन है आज, तो गर्मी बहुत लगती है लेग सेशन वाले दिन। फोर आर्म्स भी ग्रो हो रहे हैं अब धीरे धीरे, बस पीक नहीं दिखती। चलते हैं। ये रेडी हो गए हैं और अपना एक स्कूप वे प्रोटीन पी ले रहे हैं। फिर चलते हैं जिम, इसलिए ये निकाल लिया है। जिम जाने के बाद जैसी गर्मी लगेगी इसे उतार लेंगे। वार्म अप वगैरह करने के बाद इसकी फिटिंग एकदम बढ़िया आ रही है। तो चलो चलते हैं जिम, लेग्स करेंगे। जिम आ गए हैं जी, एक महाराज जी खड़े हैं हमारे। क्या हाल? बढ़िया। गोपाल भाई कहाँ आ रहे हो? तुम्हारी तो शादी है। गोपाल भाई चलो भाई लेग करेंगे। राहुल भाई क्या मारोगे आज? लेग्स? नो 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 दोस्ती के खातिर आपको कुछ और करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कुछ भी नहीं बताया। शोल्डर वोल्डर लेग्स 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 की ओनली फॉर लेग्स। मर्दों वाले क्या गोपाल क्या हो गया? इस दिन का कब से इंतजार था हमें। हफ्ते में एक दिन आता है, वो भी लेग, वो भी छोड़ दे। शादी होने वाली है, कैमरा बंद हो गया। भाइयों प्री वर्कआउट ले लिया है, अब पियेंगे और झन्नाटा हो जाएगा। हाँ या अशोक का ही है। पीते हैं प्री वर्कआउट और चलते हैं। देखो भाइयों ये है जिम ब्रोस। अच्छा ये होता है, देखा आपने? बॉयज I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. Yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions, each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man, I'm losing it. Don't let them tell you what to do, man, they don't know shit. Don't wanna sleep
cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. तो भाइयों जिम कंप्लीट हो चुकी है अपनी, एक्सरसाइज वगैरह जिम बोल रहा हूँ। चल लौंडे ला पाड़े खड़े हैं अपने, एक नंगा खड़ा है, एक बावला सा। चलते हैं घर की तरफ। टाइम सटीक 8 बज गया है और घर चल के प्रोटीन वगैरह खाएंगे अपना, मतलब सॉरी पियेंगे, फिर बॉडी पंप करेगी। तो भाइयों घर आ गए हैं, ये बाहर चलती हुई मिली है माता श्री के साथ। आफ्टर लेग वर्कआउट सीढ़ियाँ चढ़ना और बाथरूम में बैठना, भाई इतना कठिन टास्क है ना, मैं बता नहीं सकता। मुझे को पता है साला, टांगें ऐसी दर्द कर रही हैं, ये कुछ कह नहीं सकता मैं। बड़ा अंधेरा है यहाँ पे। हाँ बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल। चलो भाई अपने घर आ गए हैं। हाँ तो अभी लेंगे प्रोटीन प्लस अपना ग्लूटामाइन। और एक दिक्कत और है कि पिताजी कल मेरे लिए स्वेट टी शर्ट लेके आए थे कहीं, मतलब पार्टी वार्टी में पहनने के लिए, तो वो एक साइज़ मेरे को छोटा आया है, समझ रहे हो, मतलब समझो इसका साइज़ छोटा आ रहा है। तो उसको बदलने के लिए भाई पापा के साथ जाऊंगा, फ़िलहाल प्रोटीन पीऊँगा, फिर घर आके अपने अंडे और ओट्स खाऊंगा। मैंने ये डिसाइड किया क्योंकि भाई रात के समय भूख बहुत ज़्यादा लगती है, तो कुछ भी बेकार खाने से बढ़िया ओट्स खा लो, बेस्ट है। और सो जाओ अपना, और अपना अगला दिन उठ के कंटिन्यू करो दिन। आज तो लेग्स डे है, तो खाते हैं पीते हैं अपना और सोते हैं। टाइम हो गया है प्रोटीन लेने का। ये सिपर मैंने अभी धोया है। वैसे मेरे पास सेम ऐसे 2 सिपर हैं, क्योंकि मैंने एक बार क्रिएटिन मंगाया था तो दूसरा क्रिएटिन मंगाया था, तो ये सेम हो गए थे। और मैं आपको बताना चाहूँगा भाई, सेम ही सिपर में पानी पीना, उसी में प्रोटीन पीना, फिर उसी में क्रिएटिन वगैरह प्री वर्कआउट लेना, इन सब चीज़ों के बाद भाई धो लिया करो। मैं रेगुलर वॉश करता हूँ, क्योंकि इसका जो ढक्कन होता है यानी कि कैप, इसके साइड में आप देखना प्रोटीन जम जाता है। उस प्रोटीन के अंदर जो कीड़े होते हैं वो भाई होते हैं, मैंने बहुत से लड़कों को सिपर देखा है साफ़ नहीं होता। तो भाई इस चीज़ पे ज़रूर गौर करें, रेगुलर वॉश करें, या फिर 2 सिपर रखें। एक सिपर में प्री वर्कआउट और पानी पीने के लिए रखता हूँ, पर उसको फिर भी आके मैं घर पे आके धोता हूँ, और जो दूसरा सिपर है वो मेरे घर में प्रोटीन पीने के लिए रहता है। तो इस चीज़ पर ज़रूर गौर करें, और अपना सिपर कभी गंदा ना रखें। ये नहीं है कि बस प्रोटीन पी लिया, पानी में साफ़ करके ऐसे रख दिया, नहीं, प्रॉपर आप उस टाइम के लिए तो ठीक है, पर घर पे आके बाकायदा इसको क्लीन करें, प्रॉपर अच्छे से साफ़ करें, ढक्कन वगैरह बिल्कुल ठीक है। चलो प्रोटीन लेते हैं भाइयों। मैं 1.5 चम्मच इकट्ठा ले रहा हूँ, यानी कि 1.5 स्कूप इकट्ठा ले रहा हूँ। वो मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आपको पता ही आज लेग्स वर्कआउट है, तो थोड़ी एनर्जी ज़्यादा जाती है बॉडी से, तो थोड़ा प्रोटीन को बॉडी को ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए मैं 1.5 स्कूप लिया है। और सुबह में 1 स्कूप ले चुका था, तो आज टोटल 2.5 हो गया है। और मैं साथ में लूँगा अपना ये ग्लूटामाइन है। कंपनी नहीं दिखाऊँगा भाई, कंपनी नहीं दिखाऊँगा, क्योंकि ऐसा होता है रेट पूछने लग जाते हैं लोग। अब हर जगह का इफेक्ट पड़ता है, आगरा में अलग रेट है, या फिर आगरा में ही किसी अलग अलग दुकान पे अलग अलग रेट होता है हर चीज़ का, प्रोटीन से लेके प्री वर्कआउट, ग्लूटामाइन, हर चीज़ का, ठीक है। तो इस चीज़ को मत करिए। और फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मैं इन सब चीज़ों का वो करूँ कि भाई आप कौन कौन सा सप्लीमेंट लेते हो, तो कोई वो नहीं है, आप मसल ब्लेज भी ले सकते हो, कोई ऐसी वो नहीं है, स्पॉन्सर नहीं है भैया, पर आप ले सकते हो। मैं तो बस स्पॉन्सरशिप वगैरह तो कुछ नहीं है, पर ये मेरा सिपर है मसल ब्लेज का, मुझे अच्छा लगा था देखने में, इसलिए है। क्रिएटिन में अभी लूँगा, हाँ, और क्रिएटिन के बारे में आपसे रात में बात करेंगे डिनर करने के बाद कि क्रिएटिन में अपन को क्या करना है, ठीक है। फिलहाल तो ये अपना प्रोटीन लेते हैं, और फिर मैं अपने कपड़े बदलवाने जाऊँगा, उसके बाद मैं आपसे बात करूँगा। व्हाट हैपेंड? ये ले पिएगा, प्रोटीन पी ले, प्रोटीन, बॉडी बन जाएगी, मसल्स सूखे सूखे प्यारे तेरे, मत पी। तो भाइयों यहाँ पे आए हैं कपड़े बदलने के लिए अपने, देखते हैं क्या होता है यहाँ पे कपड़े बदलने अपने को। तो भाइयों ऐसा है कि स्वेट
बोल रहा हूँ, स्वेट टी शर्ट लेके आए थे अपन, और वो थोड़ी अच्छी नहीं लगी तो उसको बदलवाए हैं। उसकी जगह अपन ने एक जीन्स ले ली है, बढ़िया जीन्स ली है। जीन्सों की कमी थी जैसा आपने देखा होगा पहले वाले व्लॉग्स में, क्योंकि मैं ख़रीदता नहीं हूँ। लाइट नहीं आ रही से, हाँ, तो जीन्सों की कमी है, उस हिसाब से अपन ने ले ली एक जीन्स। और ज़्यादा खर्चा हम करते नहीं है कपड़े वपड़े में, क्योंकि भाई अगले साल आए या ना आए कुछ पता नहीं है भाई, मिडिल क्लास इंसान तो यही सोच के चलता है। तो वही है बस, पिताजी हमारे टिकिया खा रहे हैं, बहुत शौकीन है टिकिया खाने के। उसको खाने के बाद अपन चलेंगे घर, अंडे वंडे खाएंगे और अपना ओट्स मील खाएंगे। अपनी 2 मील मेरी बची हैं, वो खा करके अपन ख़त्म करेंगे और अपना चैन की नींद सोएंगे। टांगों में बहुत दर्द हो रहा है। और आज हुआ क्या कि मैं वेटेड काब्स मुझे मारने थे, तो हुआ क्या, मैंने आज सीटेड मारी, जो हैमस्ट्रिंग वाली होती है ना, उसको सेट करके उस पर नीचे वो अपना क्या बोलते हैं उसको, हाँ, स्टैंड जिस पे खड़े होते हैं ना अपन, वो लगा करके मैंने अपने उस पर मतलब अपने पैर रखे होंगे और वो मैंने वेट उठाया। तो जैसे ही मैंने एक सेट लिया, मतलब एक रैप लिया, 2 रैप लिया, दूसरे रैप में क्या हुआ, मेरी एकदम से काब्स की नस ऊपर की तरफ चढ़ गई। तो ऐसा लगा कि भाई, ऐसा लगता है जैसे कि कुछ एकदम से मसल पूरा का पूरा ऊपर चला गया। तो वो क्या था, कुछ ऐसा कुछ नहीं था, क्रैम्प था एक तरीके का, क्योंकि वो वाली एक्सरसाइज इतनी करी नहीं है, बैठे में थोड़ा सा पॉस्चर ख़राब हो जाता है। तो वो हमने तुरंत में लेटा, फिर लड़कों ने सही किया वो, उसके बाद वो मैंने हटाई। उसके बाद मैंने फिर वो ट्राई किया, पर वो मेरी फिर नस चढ़ी। उसके बाद मैंने वो करी ही नहीं, उसके बाद मैंने स्टैंडिंग वाली करी बिना वेटेड के, मतलब वेटेड नहीं थी। तो भाई ये सब चीज़ें थोड़ी देख के किया करना, जो मैंने गलती करी है आज, ठीक है। तो बस बढ़िया है, और बाकी तो अच्छे से लेग्स हो गए हैं, चलने फिरने में दिक्कत हो रही है। असली दर्द तो कल होगा, वो गाना है ना, यू आर माई एनिमी, तो वो हमारी बन जाएंगी कल स्टेयर्स। और दूसरा हमारा बाथरूम का पॉट, इंडियन पॉट नहीं, वेस्टर्न पॉट। इंडियन तो छोड़ ही दो, भगवान कर इंडियन नहीं है, वेस्टर्न है। इंडियन होता तो समझ रहे हो, जाता भी नहीं मैं बाथरूम यूज़ करने। तो बस चलते हैं भाइयों। ऐसा है, अपनी दोनों मील्स कंप्लीट हो चुकी हैं। एग्स मैंने खा लिए हैं और ऑमलेट बोला हूँ, सॉरी, ओट्स भी मैंने खा लिए हैं। और अपन ये ले आया है फोर आर्म ग्रिपर, क्योंकि वो फोर आर्म्स में थोड़ी नस वगैरह चाहिए मेरे को, तो थोड़ा सा इसको देखते हैं इससे 1 महीने में क्या फ़र्क आता है। कोई भी नई चीज़ लेके आओ तो भाई 1 महीना तो दिया करो। हाँ, दूसरी बात, मैंने आपको बोला था कि आप इस बारे में हम क्रिएटिन के बारे में बात करेंगे, मैंने आपसे कहा था। तो देखो भाई, क्रिएटिन का सीधा सा ये है, बहुत से लोग लोडिंग करते हैं, बहुत से लोग सिंपल तरीके से लेते हैं। मैंने अब इस बार मैं लोडिंग करने वाला हूँ दिसंबर के महीने में। तो मैं लोडिंग में क्या करता हूँ, वैसे तो मैं 83 सर्विंग्स वाला डब्बा मंगाता हूँ क्रिएटिन का। इस बार मैं मंगाऊँगा 133 सर्विंग्स वाला। कंपनी में नहीं बताऊँगा, पर क्रिएटिन आप कोई सी भी कंपनी का ले सकते हो, पर बढ़िया कंपनी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बेकार कंपनी हो, वो बेकार कंपनी का उठा लाओ। 133 सर्विंग्स वाला लाऊंगा, जो 400 ग्राम का होगा। 3 ग्राम क्रिएटिन में लेता हूँ पर डे। तो अब लोडिंग में क्या करेंगे, अपन लेंगे 5 ग्राम 5 ग्राम 5 ग्राम 5 ग्राम, यानी कि 4 बार लेंगे हम 5 ग्राम, सुबह, दोपहर, शाम और रात को। क्रिएटिन 1 हफ्ते तक लोडिंग करेंगे। उसके बाद एक लेंगे, तो उसमें क्या होता है, थोड़ा मसल्स जो होता है थोड़ा निखर के आता है, थोड़ा मतलब बड़ा सा मतलब लगता है स्टार्टिंग के टाइम में। और ऐसा नहीं है कि बाद में छोटा हो जाएगा, वो मेंटेन रहेगा। देखते हैं 1 हफ्ते में क्या लोडिंग के बाद क्या आता है, क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं कि मेरे ट्रेनर ने भी बोला था कि लोडिंग, क्योंकि अब मैं फर्स्ट टाइम लोडिंग करने वाला हूँ। इससे पहले मैंने क्रिएटिन की कभी लोडिंग नहीं करी है। अभी हम लीन बल्क पे चल रहे हैं, डाइट भी अपनी अच्छी चल रही है, एकदम मेंटेन डाइट चल रही है। तो मैंने डिसाइड किया है कि लोडिंग करेंगे क्रिएटिन की इस बार, और देखते हैं क्या फ़र्क है। लोडिंग का मैं आपको पूरा दिखाऊंगा जब मैं दिसंबर के बाद जो ब्लॉग बनाऊंगा डेली के 7 दिन, सातों के सातों दिन में आपको लोडिंग दिखाऊंगा क्रिएटिन की। वो आप कर भी सकते हैं, पर पूछ के करें, मेरी बातों में आके नहीं, आप पूछ के करें अपने ट्रेनर से, जो भी आपका ट्रेनर है, कि लोडिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, या फिर कितने साल। बहुत से लोग बोलते हैं 18 साल से नीचे के बच्चों को क्रिएटिन नहीं लेना चाहिए, पर जहाँ तक है 16 साल से ऊपर के लड़के बच्चे वगैरह ले सकते हैं क्रिएटिन। तो आप 16 साल से ऊपर के बच्चे क्रिएटिन ले सकते हैं, कोई इसमें इतना बड़ा इशू है ही नहीं। क्रिएटिन लो, बहुत से लोग गैप लेते हैं, नहीं लेते, ये तो कोई फिलॉसफी मुझे समझ में नहीं आती। मैं पर्सनली क्या करता हूँ, 3 महीने क्रिएटिन चलाता हूँ और 10-15 मिनट का गैप लेता हूँ। इससे ज़्यादा गैप मैं भी नहीं लेता क्रिएटिन का, क्योंकि मुझे क्रिएटिन वाकई में बहुत अच्छा सप्लीमेंट लगता है। बहुत एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मिलती है उससे। हाँ, स्ट्रेंथ तब मिलेगी मेरे भाई जब डाइट अच्छा होगा। ये नहीं है कि क्रिएटिन ठूसे जा रहे हैं और खाना कुछ खा नहीं रहे हैं। क्रिएटिन भी लो, डाइट भी लो, अपना प्रॉपर आपका वे प्रोटीन भी होना चाहिए। और बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई क्रिएटिन या फिर ग्लूटामाइन लेना चाहिए। मेरे भाई देखो, ग्लूटामाइन का काम अलग है, क्रिएटिन का काम अलग है। ग्लूटामाइन मसल ब्रेक डाउन होने से रोकता है, और क्रिएटिन जो है वो मसल में पानी भरता है। तो काम दोनों का अलग अलग है। इतनी साइंस में मैं जाऊँगा नहीं भाई, सीधी सीधे आते हैं बॉडी बिल्डिंग करने आए, साइंस पढ़ने नहीं आए हैं, ठीक है। और हाँ, अगर लोग बोलते हैं क्रिएटिन, ग्लूटामाइन या BCAA में से क्या लेना चाहिए, तो मेरे भाई BCAA में पैसा बिल्कुल वेस्ट मत करो। आप कोई भी वे प्रोटीन लोगे तो आप देखोगे, चाहे आपको 24 ग्राम
प्रोटीन हो या 25 ग्राम प्रोटीन हो आपके वे प्रोटीन में, उसमें 5 ग्राम से ज़्यादा BCAA होता है। और अब जैसे कि मैं हूँ, मैं BCAA वैसे तो मैं लेता नहीं हूँ, मैंने आज तक लिया भी नहीं है। और अगर आप वे प्रोटीन 2 स्कूप ले रहे हो तो आप खुद हिसाब लगाइए, आपकी बॉडी में 10 ग्राम BCAA ऑलरेडी जा रहा है। और फिर अब आप अलग से डब्बा मंगाएंगे तो आप उसको 1 स्कूप लेंगे, उसके स्कूप में आपको कितना मिलेगा, 10 ग्राम उसमें मिलेगा BCAA। तो फ़ायदा क्या है फिर, जब आपको वे प्रोटीन से मिल ही रहा है। तो एक्स्ट्रा हाँ पीने वाने के लिए कुछ चाहिए तो भाई इलेक्ट्रोल पाउडर ले आओ, या फिर वो फास्ट ना पाता है अपना इलेक्ट्रोल्स आते हैं ना, ORS वगैरह आते हैं, वो सब आप पी सकते हो। और इसके अलावा सब बेकार है सप्लीमेंट, ये 2 सप्लीमेंट बेस्ट है। और तीसरा आपका ग्लूटामाइन, और ये आपका फिश ऑयल मल्टीविटामिन भी बढ़िया चीज़ है, ये आप लो, वो बढ़िया है। और क्रिएटिन अगर आप जब भी लोडिंग करनी है या सिंपल लेना है, वो आप अपने कोच से पूछ के करो। और वीडियो जैसी भी लगी हो, मेरे हिसाब से आपको अच्छी लगनी चाहिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना ऐसे प्यार बरसाते रहिए। गुड नाइट।